औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स, आज हम पारा 1 का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। पहले पारे में 2 सूरतें हैं। सूरह फातिहा मुकम्मल शामिल है, जिसमें सिर्फ एक ही रुकू है। सूरह बकरा के 40 में से इब्तिदाई 16 रुकू इस पारे में शामिल है। सूरह फातिहा तलब हिदायत की दुआ। इस सूरह मुबारका को अल-फातिहा इसलिए कहा जाता है कि इससे कुरान मजीद का इफ्तिताह यानी आगाज होता है। इस सूरह के कई नाम हैं, इनमें से एक नाम है असासुल कुरान यानी कुरान मजीद की बुनियाद। इस नाम की वजह यह है कि इस सूरह मुबारका एक दुआ और पूरा कुरान मजीद जवाब दुआ है। इस सूरह तैयबा में अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ने कुरान मजीद अता फरमा दिया, जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। सूरह फातिहा में हिदायत के हसूल के लिए न सिर्फ दुआ सिखाई गई, बल्कि दुआ मांगने का सलीका भी सिखाया गया। पहले अल्लाह की हम्द सना की जाए, उसकी बड़ाई को तस्लीम किया जाए, फिर अपनी आजिज़ी का इतराफ करते हुए उसकी मुकम्मल बंदगी करने का इकरार किया जाए और आखिर में अपनी दुआ और हाजत पेश की जाए। फिर सूरह बकरा का आगाज होता है उम्मत की जिम्मेदारियां। ये रुकू 1 में आयत 1 से 7 तक में आया है कि कुरान से हिदायत पाने वालों के औसाफ। इस रुकू में कुरान हकीम को तलबगारों के लिए हिदायत करार दिया गया है और इन खुश नसीबों के औसाफ बयान किए गए हैं। इसके बाद उन बदनसीबों का जिक्र किया गया जो अपने तकब्बुर हदर्मी की वजह से कुरान हकीम से हिदायत हासिल करने से महरूम रहते हैं। गोया इस रुकू में अहले हक और अहले बातिल के किरदार को नुमाया किया गया है। रुकू 2 आयत 8-20 मुनाफिकाना किरदार की वजाहत। दूसरे रुकू में मुनाफिकीन का जिक्र है कि मुनाफिक वो लोग होते हैं जो हक को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसके तकाजे के मुताबिक अमल करने का वक्त आता है और हक के माल और जान की कुर्बानी देने की दावत दी जाती है तो पीठ फेर लेते हैं। अल्लाह ने इस मुनाफिकाना किरदार को बेनकाब किया और मिसालों के जरिए इस किरदार की भरपूर वजाहत फरमाई। रुकू 3 आयत 21 से 29 तक कुरान हकीम की अजमत और दावत। तीसरे रुकू में कुरान हकीम की अजमत और नूह इंसानी के लिए इसकी दावत का बयान है। तमाम इंसानों को जिंदगी के हर गोशा में अल्लाह की मुकम्मल अताअत की दावत दी गई है। कुरान हकीम को अल्लाह का बेनजीर कलाम करार दिया गया और इस हकीकत का इनकार करने वालों को इस जैसे कलाम की महज एक सूरत मुकाबले में लाने का चैलेंज दिया गया। इसी रुकू में अल्लाह ने आगाह फरमा दिया कि बाज ऐसे फासिक लोग होते हैं जिन्हें कुरान से हिदायत नहीं बल्कि गुमराही मिलती है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ अहद करने के बाद उसे पूरा नहीं करते। जिस चीज के साथ अल्लाह ने ताल्लुक कायम करने का हुक्म दिया है उससे ताल्लुक तोड़ देते हैं और जमीन में अल्लाह की नाफरमानियां करके फसाद फैलाते हैं। रुकू 4 में आयत 30 से 39 तक में कुरान हकीम का फलसफा बयान किया है। चौथे रुकू में कुरान हकीम का फलसफा कुछ इस तरह बयान किया गया कि कायनात, खालिक और इंसान के बारे में सवालात का जवाब देना। इस रुकू में बताया गया कि कायनात अल्लाह ने बनाई, इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया और उससे इस कायनात में खिलाफत का मनसब अता किया। तस्कीर कायनात के लिए उसे इल्म की दौलत से सरफराज किया और तमाम फरिश्तों और इब्लीस नामी जिन को उसके सामने सजदा रेज होने का हुक्म दिया। इब्लीस ने ऐसा करने से इनकार किया। अल्लाह ने हजरत आदम को आगाह किया कि दुनिया में इब्लीस उनकी नस्ल को अल्लाह की नाफरमानी की तरफ रागिब करेगा। इसके शर के मुकाबले के लिए अल्लाह हिदायत नाज़िल फरमाता रहेगा। हिदायत पर अमल करने वाले कामयाब और उससे रुख फेरने वाले अजाब का शिकार होंगे। रुकू 5 में आयत 40 से 46 तक बनी इसराइल के लिए हिदायत है।
5वें रुकू से साबका उम्मत मुसलमा यानी बनी इसराइल से खिताब का आगाज होता है। इस रुकू में उन्हें दी गई हिदायत का खुलासा बयान किया गया कि उन्हें नसीहत की गई कि कुरान मजीद पर ईमान लाओ, बाजमात नमाज का एहतमाम करो और कौल और फेल के तजाद से बचो। ऐसा ना हो कि तुम लोगों को तो अच्छी बातों की नसीहत करो और खुद अपने आप को भूल जाओ। रुकू 6 आयत 47 से 59 तक बनी इसराइल पर इनामात और उनकी नाशुक्री का जिक्र आता है कि बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात का जिक्र और उनकी नाशुक्री और नाफरमानी कैसे थी। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से बचाया, उन पर सहराए सीना में बादलों का साया किया, मनो सलवा की सूरत में इंतहाई उम्दा ग़िज़ा अता फरमाई। बनी इसराइल ने नाशुक्री करते हुए बछड़े की एक मूरत को माबूद बना लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का दीदार कराने का मुतालबा करने लगे। सजा के तौर पर अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ अजाबों से दो चार रखा। रुकू 7 आयत 60 से 61 तक नाशुक्री की सजा जिल्लत व महताजी। बनी इसराइल में अल्लाह के इस एहसान का जो जिक्र किया गया है, उनके 12 कबाइल के लिए सहरा में चट्टान से पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए गए थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय हजरत मूसा से कहा, हम मनो सलवा खा खा के उकता चुके हैं, हमें तो ऐसी गजाएं पसंद है जो जमीन में पैदा होती हैं। अल्लाह ने नेमतों का नज़ूल खत्म कर दिया और उन्हें कहा कि खेती बाड़ी करके जमीन से अपनी पसंदीदा ग़िज़ा हासिल करो। वो मेहनत तो मशक्कत के आदी ना रहे थे, लिहाजा शदीद मोहताजी, इज्जत की किल्लत और जिल्लत से दो चार हुए। रुकू 8 आयत 62 से 71 में अल्लाह की बेचुओं चरा अतात करने का हुक्म आया है। ये वाक़या इतना अहम है कि इस पूरे सूरह मुबारक का नाम बकरा यानी हजरत मूसा ने बनी इसराइल को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि एक गाय ज़िबा करो, बजाय उसके फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते एक गाय पकड़ कर ज़िबा कर देते। पूछने लगे वो गाय कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसकी सिफात कौन कौन सी हैं। आखिरकार उनके लिए एक ऐसी गाय बयान कर दी गई जिसे वो मुकद्दस समझते थे। अल्लाह को हुक्म आए तो फौरन तामील करनी चाहिए। गैर जरूरी सवालात करना अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा अमल है। रुकू 9 आयत 72 से 82 तक बनी इसराइल के अवाम और उलमा का हाल बयान किया गया है। बनी इसराइल अवाम के बारे में आगाह किया गया कि वो शरीयत का इल्म रखते ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते हैं। अक्सर उलमा जानते बूझते शरीयत के खिलाफ फतवा देकर दुनिया कमाते, इनके लिए रोज़ क़यामत दुगना अजाब होगा। दुनिया कमाने की बिना पर और उस गुमराही के सबब से जो गलत फतवे की वजह से फैली। उनका खुशकुन अकीदा है कि हम अल्लाह के लाडले हैं और दोज़ख में नहीं डाले जाएंगे। अल्लाह का ज़ाब्ता तो यह है कि जिसने जानबूझकर एक गुनाह किया और वो उस गुनाह को अपने लिए जायज समझने लगा तो जहन्नमी है और जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, जो लोग ईमान लाए और अच्छे माल करते रहे वो जन्नत की दायमी नेमतें हासिल करेंगे। रुकू 10 आयत 83 से 86 तक में शरीयत पर जुज़वी अमल की सजा। 10वें रुकू में बनी इसराइल से एक अहद शरीयत लेने का जिक्र है। उन्होंने शरीयत पर अमल करने का अहद किया लेकिन उसे तोड़ दिया। शरीयत की कुछ बातों पर अमल किया और कुछ की खिलाफ वर्जी की। ये तर्ज अमल अल्लाह की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की अतात वाला है। अल्लाह ने बतौर सजा उन्हें दुनिया में रुसवा किया और आखिरत में शदीद अजाब की वईद सुनाई। आज हम मुसलमानों की दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सबब भी यही है कि हम शरीयत के बाज़ अहकामात पर अमल कर रहे हैं और अक्सर अहकामात पर अमल से गुरेज कर रहे हैं। अल्लाह हमें पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। रुकू 11 आयत 87 से 96 बनी इसराइल का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद। बताया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। वो माज हसद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे। उन्हें जलन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनी इसराइल से क्यों नहीं।
ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہی ہے، وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزو مند ہے۔ البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ رکوع 12 آیت 97 سے آیت 103، بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ 12ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور وہی ہمارے کسی فرد کے بجائے معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل کی۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ رکوع 13 آیت 104 سے 112 میں یہود کے اس اعتراف کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے، جب چاہے اپنے فرمان کو بدل دے، بندوں کا خیر خواہ ہے اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے۔ ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے۔ رکوع 14 آیت 113 سے 121 میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے۔ 14ویں رکوع میں آگاہ کیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کرے۔ مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں۔ سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ رکوع 15 آیت 122 سے 129، حیات ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں کی داستان۔ 15ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبت کے حوالے سے آزمایا۔ انہوں نے والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے انہیں انعام کے طور پہ نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمت دینی کو قبول فرما اور ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے اور یہ دعا قبول فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل ابراہیمی میں آخری نبی بنا کے بھیجا۔ ہوئے پہلو آمنہ سے حبیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیات قرآن سنائی۔ جو لوگ ان آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، شہادت کی طلب پیدا کی، پھر انہیں احکامات سکھائے اور احکامات کی حکمت سکھائی۔ اس طریقے سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی قربانی دے کر ایک صالح معاشرہ اور عادلانہ نظام قائم کیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی عدل قائم ہو تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا۔ قرآن کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کی تربیت اور تزکیہ کیا جائے، اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عادلانہ نظام کے قیام کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ رکوع 16 آیت 130 سے 141 ملت ابراہیم کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ 16 رکوع میں ملت ابراہیم کی وضاحت کچھ اس طرح فرمائی گئی ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانش مند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسل تعلق کی۔ لہذا 2 مرتبہ اس رکوع میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور جو
तुम अमाल कर रहे हो वो तुम्हारे लिए हैं। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे। किसी नस्ल ताल्लुक को आखिरत में बख्शिश की बुनियाद ना समझना, बल्कि अल्लाह तो किरदार देखेगा। अल्लाह पाक हमें अच्छा किरदार इख्तियार करने और नेक लोगों की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पहले पारे का खुलासे का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जिंदगी बखैर रही तो दूसरे पारे का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमें अल्लाह पाक इसको समझने की, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सिर्फ पॉजिटिव वे में हमें जो अल्लाह पाक ने एक अमन व अमान, हमें मोहब्बत का दर्स दिया है, हमें नफरतों से दूर रखा है, हम उस पर कारबंद ना हो। यहाँ बाबुल जिक्र इस्लामिक चैनल से मुझे दीजिए आप इजाज़त। इंशाअल्लाह हम इस चैनल पे पारा 2 का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।